अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज तो स्टार्ट नहीं की थी। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था 9th क्लास का। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमने डिस्कस करना है रैशनल नंबर की आगे टाइप्स कौन सी हैं और इरेशनल। फिर आगे हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो अभी हम रैशनल नंबर हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिया था। ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनकी टाइप्स। रैशनल नंबर की टाइप्स जो हैं वो है हमारे पास दो तरह के हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, डेसिमल फ्रैक्शंस, अब टर्मिनेटिंग कौन सी हमारे पास फ्रैक्शन है? ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो लिमिटेड हो। ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? ये लिमिटेड है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पार्ट जो है एक पॉइंट पे जाके रुक जाए। अगर एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो जैसे हम 4 को डिवाइड करें 5 पे तो कैसे आएगा? 4 को 5 पे डिवाइड करें तो 0.8 इसका आंसर आएगा। अभी देखें 8 के बाद आगे ये कंटिन्यू नहीं हो रहा। अगर इस तरह आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और ये एक रैशनल नंबर होगा। हमेशा टर्मिनेटिंग जो है ये हमारे पास कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। और जब ये पॉइंट पे किसी ख़ास पॉइंट पे जाके रुक जाए तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड है रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल फ्रैक्शन। जी ये कैसी फ्रैक्शन है हमारे पास? ये फ्रैक्शन अब देखें नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब ये अनलिमिटेड नंबर तक चलेगी। ये किसी एक पॉइंट पे नहीं रुकेगी। जब ये एक पॉइंट पे नहीं रुकेगी तो फिर हमने ये देखना कि इसमें नंबर्स किस तरह के आ रहे हैं। नंबर जैसे हम सपोज 1 को डिवाइड करें 3 से तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा 0.3333 अप टू सो ऑन। ये इस तरह के नंबर चलते रहेंगे, अनलिमिटेड नंबर्स चलते रहेंगे और एक ही नंबर सेम नंबर रिपीट होगा। वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं। जैसे अगर एक और मैं देखूं 0.363636 अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। तो अभी देखें इसमें बार बार जो रिपीट हो रहा है वो 3636 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर जो हैं ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और ये कैटेगरी किस में आएगी? रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की ये कैटेगरी में आएंगे। अभी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट हमारा और रह गया इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर कौन से होते थे? इरेशनल नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते थे। इसमें क्या आएगा हमारे पास? इसमें हमारे पास सपोज पाई की वैल्यू ही देख लें तो ये क्या बनेगी? 3.14285 अप टू सो ऑन। इस तरह के नंबर्स चल रहे हैं इसमें। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? ये भी हमारे पास अनलिमिटेड नंबर तक चलते रहेंगे, यानी किसी पॉइंट पे नहीं रुकेंगे। एक तो ये किसी पॉइंट पे नहीं रुकेंगे और दूसरा ये है कि इसमें कोई भी नंबर आपस में रिपीट नहीं होगा। यानी जैसे इसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, इसमें रिपीट नहीं होगा।
तो इस तरह के नंबर जो हैं इनको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। 3 तरह के हमारे पास नंबर आ गए, जो किसी एक पॉइंट पे रुक जाए वो रैशनल नंबर होंगे, और टर्मिनेटिंग जो रुके ना लेकिन सेम नंबर रिपीट होता चला जाए इनको भी हम रैशनल नंबर्स कहेंगे, और ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। इरेशनल में ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें नंबर सेम रिपीट नहीं होगा, इसमें डेफिनेटली डिफरेंट नंबर्स आते चले जाएंगे। तो ये है हमारे नंबर्स की कुछ पहचान, इसको हमने देखा। अभी हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास 1.2.1 है। जी एक्सरसाइज 2.1 इसको हम डिस्कस करने लगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इनमें कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। सबसे पहला है हमारे पास पार्ट है √3। √3 सॉल्वेबल नहीं है, जैसे 4 का अंडर रूट जो है वो 2 होता है, तो 3 का अंडर रूट हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो मैंने प्रीवियस बता दिया था जब हम इरेशनल नंबर डिस्कस कर रहे थे कि हर वो अंडर रूट वाली वैल्यू जो सॉल्व ना हो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगी। तो इसका हम कहेंगे ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास 1/6। तो ये देख लें जो भी वैल्यू P/Q की शक्ल में आ जाएगी वो हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगी, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। उसके बाद पाई भी हमारी डिस्कशन हो चुकी थी, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये आपने माइंड में रखना, पाई जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद 15/2 है। 15/2 अब देखें P/Q की शक्ल में आ चुका है, तो ये हमारे पास 7.5 ये रैशनल नंबर होगा। उसके बाद 7.25 है। अभी सिर्फ हमारा क्वेश्चन ये है कि रैशनल और इरेशनल बतानी, आगे टाइप कौन सी है, रैकरिंग है नॉन रैकरिंग, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ हमने ये बताना है कि ये रैशनल है या नहीं। अब इसको अगर देखें ये एक पॉइंट पर रुक गया, तो जो भी रुकेगा वो डेफिनेटली रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद √29 है। √29 ये अंडर रूट में आ चुका है, सॉल्वेबल नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसको I से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको डिवाइड करके बता सकते हैं। 17/25, तो कैलकुलेटर हर किसी के पास अवेलेबल है, 17 को 25 से आप डिवाइड कर देंगे, तो उससे डिवाइड करके आप इसके आगे आंसर लिख देंगे। हाँ, अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो मैनुअली सॉल्व करवाता है, तो डेफिनेटली ये तो फिर आप कर लेंगे। ये 17/25 पे नहीं होता, ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक साथ ज़ीरो लगा देंगे, तो 25 6 150, उसके बाद 20 बाकी रहेगा, फिर ज़ीरो लगाएंगे, 28 225 माइनस ये ज़ीरो, तो 0.68 जो है ये इसका आंसर बनेगा। इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं बाकी आगे वाले कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं आएगा, आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ये ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, अभी हमने ये डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 पार्ट 1, 2/3 is an irrational number। 2/3 is an
इरेशनल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अब देखें 2/3 p/q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो 2/3 जो है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, हम इसे इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे, तो ये जो है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, हाँ ये उसने सही कहा सेकंड वाला कि पाई जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो ये जो है ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 3 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो पार्ट 3 में 1/9 जो है ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। तो 1/9 को डिवाइड करें, क्या ये एक पॉइंट पे रुकेगी? आई थिंक 1/9 की जो डिवीजन है वो 0.1111 ये अप टू सो ऑन ये चलती रहती है, तो ये कभी भी हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होगी, तो ये हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग में आएगी, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जी ये में भी हो सकता है, क्योंकि 3 को 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। हाँ जी 0.75, देखें एक पॉइंट पे जाके रुकी है, तो इसे हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 5 है 4/5 इज़ अ रैकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 जो है क्या ये रैकरिंग फ्रैक्शन है? 4 को डिवाइड करें 5 से तो ये क्या बनेगा हमारे पास 0.8 बनेगा। ये टर्मिनेटिंग है, ये रैकरिंग नहीं है। रैकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये चूँकि टर्मिनेटिंग है तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो जहाँ भी वर्ड रैकरिंग का आए या नॉन टर्मिनेटिंग आए दोनों का मतलब सेम होता है, तो आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन, ये वाला रैशनल नंबर क्वेश्चन 4 है, इसको नंबर लाइन पे हमने शो करना है, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। या इसका ये कि नंबर लाइन में आपको ज़रा समझा देता हूँ नंबर लाइन किस तरह होती है, देखेंगे। नंबर लाइन नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है वो नंबर लाइन है। ये हमारे पास एक लाइन है जिसका हमने एल कहा है, ये इसका सेंटर है, सेंटर को हम ओ कहते हैं। अब देखें ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव नंबर होंगे। 0 के बाद पॉजिटिव नंबर ये +1, ये +2, ये +3, +4। अगर नेगेटिव में देखें -1, -2, -3, -4। सिर्फ हमने करना क्या है, इस पे हमने नंबर प्लॉट करना है। मैंने कहा कि मैंने 1 इस पे शो करवाना है, तो 1 किधर आएगा, 1 इधर आएगा, इसके ऊपर मैं ये इसको मार कर दूंगा, यानी इसको ये इस तरह मार कर दूंगा, तो ये नंबर लाइन पे 1 को मैंने शो कर दिया। अब चूंकि हमने इसको नहीं करना, हमने करना है शो ये जो उसने हमें दिया हुआ है 2/3। अब 2/3 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा हमारे पास 0.67। सपोज ये इसका आंसर आता है, 0 से ग्रेटर है 1 से लोअर है, तो जब ये 0 से ग्रेटर है और 1 से लोअर है, ये यहाँ कहीं आएगा, यानी इस पोर्शन में आएगा। तो 0.67 1 के नियर है। सपोज मैं करता हूँ यहाँ इस पॉइंट पे आ जाए, तो यहाँ आप इसे बोल्ड कर दें और इसके ऊपर लिख दें 2/3। ये इस तरह आपने नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करना है। इसी तरह -4/5 है, अगर नेक्स्ट -4/5 देखें तो ये हमारे पास माइनस के साथ
8 होगा। अब ये देखें 0 से लेस है, -1 से ग्रेटर है, तो ये यहाँ कहीं आएगा 1 के नियर नियर, ये इस पॉइंट पे, इसको -0.8 कह देंगे। तो ये है हमारे पास नंबर लाइन पे इसका शो। हाँ, एक आगे मिक्स नंबर देख लें, उसने लिखा हुआ है -2 × 5/8। अब इसको 8 2 16, 16 और 5 21 फिर डिवाइड करें, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें -2 है, यानी -2 तक कंप्लीट है। 5/8 इसमें ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो ये इधर को आएगा, -3 से कम, -2 से ज़्यादा, तो ये सपोज कर लें आप, ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये -2 × 5/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये नंबर लाइन पे इजहार है। नेक्स्ट 2 × 3/4 है। अब देखें 2 कंप्लीट है, 3/4 ज़्यादा है, ये 2 है, 2 कंप्लीट है, 3/4 ज़्यादा है, यानी इसके नियर नियर होगा, तो यहाँ आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2 × 3/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बाकी जो है इनको भी आप देख लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़ी तवज्जो से देखना है, आसान सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनल नंबर हमने बताना है, रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। जी देखिएगा कैसे होगा ये। अब ये है हमारे पास 3/4। अब ये करना है कैसे, अब मैं इसका सोल्यूशन करने लगा। आपने इन दोनों का एवरेज ले लेना है, 3/4 + 5/9 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऐसे ही लेते हैं ना, दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा। अब सिंपली आप इसे सॉल्व करें, ये जो है 1/2 हो जाएगा, इंटू 4 और 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 9 ज़ा 36, 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 9 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 ज़ा 27, प्लस 9 36 पे डिवाइड होगा 4 आएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा, 20 + 27 47 ओवर 36, 2 ज़ा 72। तो ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो 3/4 और 5/9 के दरमियान फॉल करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होगी, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम फिर किसी टाइम यानी नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट होगी है। कल जो है हम इंशाल्लाह इसका जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं बड़ी डिटेल से देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ कम्प्लेक्सिटी आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को देखें, समझें, बार बार करें, दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तमाम स्टूडेंट देखें और इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।